है उन्होंने। और हम सेकंड अंदर से तक आप देख सकते हैं कि जो नोट अपनी 1 पैसा, आधा रुपया, पाकिस्तानी सिक्के, जोजा उमर हयात इनकी ग्रेव्स हैं यहाँ पर। पैदा हो तो चिन्योट की तारीख में गुलजार की शादी अब तक की आलिशान शादी है। इनकी शादी पे स्टाइल है ना, ये आर्ट वर्क है ना, ये ईरान की है। नेशा ये आपको यहाँ और ये हाथ से बनी हुई है, ये हाथ से बनी हुई है। पूरे काम हो रहा है। अब आप और ज़्यादातर टॉप फ्लोर पे हो रहा है तो नीचे से सामान ये कुआं रोका दिखा रहे थे। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि बनाने वाला क्या है। दिल कहाँ पे है? अंदर इनसाइड ये देखना। और यहाँ पे ये सारा वन पीस है आगे से बनाने। ये पूरा बना है। ये मैं अपनी ज़बान में बता रहा हूँ। इस कहानी नहीं ठीक है, वो शायरी है इस पे हुई हुई। बिल्कुल। ये देखिए जी, ब्यूटीफुल। वुड वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए जी, रेनोवेशन का काम हो रहा है और पुराना उन्होंने उसमें से निकाला है और यहाँ पे और वो उसका वो अब दिल्ली में चलेंगे। अच्छा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे जैसे उन्होंने मैं बताया। और ऊपर आने पे भी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड हेलो। आज हम आए हैं चिन्योट और चिन्योट में एक हिस्टोरिकल पॉइंट है जिसे कहते हैं उमर हयात महल। और आप कुछ ट्रीज़ के पीछे से आपको झलक नज़र आ रही होगी और यहाँ पर इसका बोर्ड लगा हुआ है। उमर हयात लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया है इसको। और आज इसकी क्योंकि चिन्योट मशहूर है लकड़ी के काम की वजह से और इस बिल्डिंग की खसूसियत भी इसी से है। और ये आपको बिल्डिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर इसकी रेनोवेशन का काम भी हो रहा है। जिस तरीके से पहले हुआ था उस तरीके से ही अब हो रहा है। और ये बाहर से इसको इसका एक्सटीरियर है और ऊपर टॉप पे आप देख रहे हैं, टॉप पे वो इसकी रेनोवेशन का काम हो रहा है और बिल्कुल उसी तर्ज पे उसको बनाना है उन्होंने। और हम सेकंड फ्लोर तक तो हम जा सकते हैं शायद। अब जाके अंदर पता करते हैं कि किस तरीके से इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अंदर से। बाहर से फिर आपको बाद में दिखाते हैं निकल के। ये इसकी कुछ इंफॉर्मेशन है। 1925 में उन्होंने जो कारीगर थे उनका नाम लिखे हुए हैं सबके। और सामने इस लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया है इसको। इसके बारे में यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्यों मशहूर है चिन्योट जो लकड़ी के जो काम की वजह से। तो अब हम अंदर जाते हैं और अंदर कुछ इस तरह का है। और यहाँ पर 2 कब्रें हैं जिन्होंने ये तामीर करवाया था। फातिमा जोजा उमर हयात और गुलजार वल्द उमर हयात। सो फातिहा के लिए भी लोग आते हैं यहाँ पर और उसको देखते हैं। सो एक दोस्त यहाँ पर बैठे हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं इसकी और फिर आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। अंदर से आप देख सकते हैं कि जो चिन्योट अपनी लकड़ी का जो सामान बनाने के लिए मशहूर है वो ऐसे ही नहीं है। और ये इसके अंदर क्या है। और इधर से इन्होंने अब म्यूज़ियम भी थोड़ा सा है इसके अंदर। तो ये कुछ चीज़ें हैं रखी हुई अंदर। और ये पहली पिक्चर है जो जब ये बिल्ट हुआ था उस टाइम की। और वो चीज़ें अभी तक पड़ी हैं, ये हर चीज़। और इसका आप काम देख सकते हैं लकड़ी का कितनी ही निफासत के साथ हुआ है। और अंदर से अब थोड़ा डैम्प की स्मेल भी आ रही है।
ये उनके कपड़े, ये कुछ नवादरात इधर रखी हुई हैं, उन्हीं के ज़ेर इस्तेमाल जो चीज़ें थी। फिर प्याली, चायदानी, संदूकची, और यहाँ पर भी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ गिलास है, गुलदान है। अगर आपको कुछ थोड़ा सा मट्टी सी है क्योंकि ऊपर रेनोवेशन का काम हो रहा है, इसलिए थोड़ा डस्टी सा हुआ है। ये देखें, ये सारी चायदानी है, ये वो ट्रैवलिंग के लिए जो होता है आपका दूध वगैरह, ये पानी। और ये पुराने पाकिस्तानी यादगारी सिक्के इन्होंने रखे हुए हैं। 2 आना, 1 पैसा, आधा रुपया पाकिस्तानी सिक्के। यहाँ पर 1 पैसा, 2 पैसा, 2 आने, और यहाँ पर भी। और कुरान पाक 1991 का है ये। कुछ ज्वेलरीज इनकी जो कि यहाँ के रिहायशी थे। ये क्या चीज़ है? मेरा ख्याल है ये क्या है, ये घोड़े पे बांधी जाती है थी, कुछ इस तरह की ये चीज़ है ये। ये एक म्यूज़ियम सा छोटा सा बनाया हुआ है। और अब हम चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे और आपको उसका दिखाते हैं। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं, ये देखें जी, रेनोवेशन हो रही है। और उसका आप क्लोज से आप लुक देख सकते हैं कि कितना कैसा काम है लकड़ी का। ये देखें, और फातिमा ज़ौजा उमर हयात, इनकी ग्रेव्स हैं यहाँ पर। और हमारे साथ भाई हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। सर, क्या नाम आपका? ज़हीर भाई हैं हमारे साथ, और उनसे कुछ इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्या हिस्ट्री है और किस वजह से इतना फेमस है। कि वन ऑफ place most beautiful building of पंजाब। अच्छा, आपने भी जिक्र किया है कि मालकान की कब्रें जिनके नाम पे ये महल बना हुआ है जी। असल में गुलजार अलग चीज है, उमर हयात अलग है। अच्छा, उमर हयात बनाने वाला मालिक है, वालिद है। ठीक। गुलजार उसका बेटा है, उमर हयात साहब का। ठीक है। जिसके उमर हयात ने अपने बेटे गुलजार की पैदाइश पे इस महल को तामीर करवाया। सन 1920 में इसकी पैदाइश हुई, 21 में इसने महल को तामीर करवाना शुरू किया। सही। ये 14 मरले पे ज़मीन है। सन 1921 से 30 तक इसने 4 लाख रुपए लगाया है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो कहती है कि इस पे 4 लाख लगा हुआ है, पर ज़्यादा भी हो सकता है। आज अगर कॉस्ट निकाले तो 9-10 अरब रुपये बनता है। 9-10 अरब। तो महल जैसे बना, खुद वफात पा गया बनाने वाला। ठीक है, उमर हयात ये गुलजार है। गुलजार उनका बेटा था। उमर हयात की पास में कब्र है। अच्छा अच्छा, सही है। ये गुलजार। उसके बाद गुलजार की वालदा ने कहा मैं गुलजार की शादी करती हूँ कि ताकि नस्ल पैदा हो। तो चिन्योट की तारीख में गुलजार की शादी अब तक की आलीशान शादी है। इनकी शादी पे चिन्योट की पहाड़ियों पे ढोल बजवाए गए। लोगों को कहा गया कि आप शादी पे आओ, आवाज़ सुन के, खाने की खुशबू सुन के, आग का धुआं देख के। पर ऐन शादी की सुबह वलीमे वाले दिन गुलजार गुसल खाने में मुर्दा हालत में मिला। उसके बाद इसकी जो वालदा है, इसने फैसला किया कि मैं बेटे को महल में दफनाऊंगी, क्योंकि महल बेटे के लिए बनवाया गया था। तो माँ ने बेटे को महल में दफनाया। उसी के गम में पूरे 1 साल के अंदर माँ भी वफात पा गई, तो उन्हें भी यहीं पे दफन किया गया। फिर इस महल को मनहूस महल कहा गया कि उसके रिश्तेदारों ने कहा कि मनहूस महल है, इसने हमारा पूरा एक जद खा लिया है। तो लिहाजा इस महल को मुलाजमीन के हवाले किया गया, जो घर में काम करने वाले थे। उसके कुछ 10-12 साल बाद इसे यतीम खाना बना दिया गया। भाई यतीम खाना भी रहेगा, नीचे मुलाजमीन रहेंगे, ऊपर यतीम खाना रहेगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा जुल्म इस पे 1974 में इसकी अपर स्टोरी डिमोलिश करवा के इसके ऊपर 2 मंजिलें और थी। जहाँ पे आप खड़े होके आप दरिया चनाब देख सकते थे, कर सकते। ठीक। अब भी फिर उसके बाद इस महल को सन 1990 में यहाँ पे जो इसकी किस्मत बदली वो थे डॉक्टर अमजद साकिब साहब।
जो कि अखुवत के अभी चेयरपर्सन chairperson है, है। और अतर ताहिर साहब डिप्टी कमिश्नर जंग उस वक्त हमारा तहसील थी, जंग के थे डिप्टी कमिश्नर अतर ताहिर। इन दो बंदों ने इस महल की किस्मत बदली। उन्हें पता चला, उन्होंने इस महल को फिर केस लड़के अपने तावील में लिया, यहाँ पे इसे रेनोवेट करवाया, म्यूजियम लाइब्रेरी बनाई, ये सामने वाला प्लॉट भी लिया। सही, जो सामने गार्डन है। हाँ, ये वाला हिस्सा महल का हिस्सा नहीं है, ये बाद में लिया गया। अच्छा 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 अच्छा। बाकी आप इसकी जब आप इसकी खूबसूरती की बात करते जी। हैं, मतलब कि इसका आर्ट वर्क, इसका जो तर्ज तामीर है, वो क्या चीज़ है जी। इस बंदे को ये कह लें कि आर्ट से लगाव है। ठीक। इसने ऐसा कोई सिविलाइजेशन, ऐसी कोई आर्ट फॉर्म, ऐसे कोई कल्चर नहीं छोड़ा जो कि आपको महल में ना मिले। मतलब कि सही। इसकी जो बेस है वो है रिवाइवल आर्ट पे। हाँ। इसकी जो बेस है वो है रिवाइवल आर्ट पे, मतलब कि जदीद फ़न तामीर, मतलब कि मुख्तलिफ सिविलाइजेशन, जैसे कि आप ये दरवाजे खुलते हैं गंधहारा कल्चर पे हैं, जी, जी। ये नेशापुरी आर्ट पर पे ये शीशे का काम है, रोमन स्टाइल पे ये पिलर है, Pillars है। इस्लामिक आर्ट पे मेहराब बने हुए हैं, चाइनीज स्टाइल पे ये छत बनी हुई है, जी। ये यूरोपियन स्टाइल पे ये डिज़ाइन वुड वर्क का किया गया, फ्रेस्को भी यूरोपियन स्टाइल पे किया गया। बाकी आए आपको दिखाते हैं जी। चले जी, अब लेके जा रहे हैं, टूर करा रहे हैं छोटा सा। अभी आप इसकी सीलिंग देखिएगा, और ये ऑर्गेनिक है, मतलब कि जैसे कि दाल चावल, गुड़ का शीरा, चावल का आटा, ये उनसे बनाई गई सीलिंग है। और इसमें कलर भी ऑर्गेनिक इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि फूल फल और सब्जियों से हम कलर निकालते हैं। राइट। और आप ज़रा इधर देखिएगा, यहाँ पे ये टाइलें जो है ना, ये टाइल वर्क की, ये इटली की टाइल है, इसे बर्बरी टाइल बोला जाता है, ये हाथों से बनी हुई है। अच्छा। इसकी कीमत आज कनेडियन $209 है, मतलब कि 34,000 समथिंग। 1 4x4 की टाइल, ये इटालियन है और यहाँ पे ये जैपनीज़ है। ये जो स्टाइल है और ये टाइल, ये जैपनीज़ है, ये जैपनीज़ है। ठीक। हाँ, और आपको ये शीशे की खूबसूरती दिखाता हूँ जो उसने इटली से मंगवाए हैं। अभी आप देख रहे हैं शीशा, अभी आप इसकी खूबसूरती देखें। लाइट्स ऑफ कर दिए, ब्यूटीफुल। कलर कॉम्बिनेशन चेक कीजिए। स्टाइल है ना, ये आर्ट वर्क है ना, ये ईरान की है, नेशापुर की। नेशापुर। ये आपको यहाँ पे पुर्तगाल जो कि चर्च है ना, तकरीबन 300-400 साल पुराने, जी, जी। आपको वो भी आर्ट मिलेगी यहाँ पे, पुर्तगाली स्टाइल भी मिलेगा। जी जी, उसी के। हाँ। आपको, और इतनी खूबसूरत फ्रेस्को वर्क में पुर्तगाली स्टाइल बनाया गया। हाँ, उसमें ये है कि उसमें ना ये बुत वगैरह नहीं बनाए गए, उसमें फूल बना दिए गए, बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। आए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हाँ जी, ये देखें, ये थोड़ी सी डिफरेंट है उससे, अलग होगी, हर छत अलग होगी। अभी ये देखिएगा, आप इसको देखें, ये जो आपकी अलमारी नज़र आ रही है, ये हमारे पे यहाँ पे चिन्योड़ का असल में यही वुड वर्क वाला काम है। जब हमारे ताज़िए निकाले जाते हैं ना 9-10 मुहर्रम में, उन पे भी यही काम है। यहाँ पे जो लकड़ी इस्तेमाल की है, ये बर्मा टिक्का है, सागवान, 50,000 रुपये स्क्वायर फुट। इसमें एक और ख़ास बात है, बॉटम से ये टॉप तक सिंगल पीस है, जोड़ के बगैर है। बिल्कुल, ये अलग डिज़ाइन है, वो अलग डिज़ाइन है। अच्छा, देखें, एक ही कमरे में 2 डिज़ाइन है। ये देखिए, यहाँ से आप चेक करें, सिंगल पीस है ऊपर तक, लेकिन टॉप पे आके सुल्तान भाई थैंक्स लॉर्ड, आप मुझे 500 रुपये रिटर्न करें और अपने पास यहाँ पर से आप देखें, यहाँ से टॉप तक आए हैं, हिसाब डिफरेंट है। और सागवान की लकड़ी इसमें। मेहरबानी सर, आपकी बहुत बहुत। तो ये ज़हीर भाई ने हमें अच्छा थोड़ा सा बता दिया है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। आए आप। तो ये भी इटालियन टाइल्स लगी हुई हैं। हाँ, ये भी इटालियंस लगी हुई हैं, ये इटालियंस है, यहाँ पे जैपनीज़ है। हाँ, ये जैपनीज स्टाइल है, ये वाला जो है ना, ये जैपनीज आर्ट है, ये जैपनीज है, ये जैपनीज स्टाइल है। और ये हाथ से बनी हुई है, ये हाथ से बनी हुई है। ये देखें, अब आप इसकी छत देखिएगा। हाँ जी, इसमें इसकी छत के ऊपर उसके नाम लिखे हुए हैं, UH उमर हयात। हाँ जी, ये तर्किश आर्ट वर्क है, और इस पे ये तहजीब ब्रिटिश है। राइट। और वहाँ पे भी लिखा हुआ है, वो देखिएगा, वाइट U ग्रीन H उमर हयात। हाँ, ये देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है कि यहाँ पर देखने वाले को लगता है कि ये हरा और सफ़ेद, बगैरत इंसान ने जो भी लिया हुआ था, लेकिन ये देखें H वो देख and U,
उमर हयात। उमरा गिराई नीचे। ये सिर्फ जिसको पता है वही बता सकता है, वरना हमारे जैसा देखेगा कहेगा कि ये बस ग्रीन और वाइट शीशे लगे हुए हैं। अच्छा, अभी ये दरवाज़ा, अगर हम इस दरवाजे की बात करें तो आपने ना दरवाजे देखे होंगे पर ये ऐसा दरवाज़ा नहीं देखा होगा। इसमें ख़ास बात क्या है कि ये दोनों दरवाजे इन साइड खुले हुए हैं, ज़्यादातर इन आउट साइड खुलते हैं ऐसे जी। अभी ये गैप देखें, दोनों दरवाजों के दरमियान गैप है। वाह, ख़त्म। ये ले बिल्कुल गैप नहीं है, ख़त्म, खुलने पे गैप। एक चीज़ है, ये देखिए जी, दो दरवाजे जब खुलते हैं उसमें साइज़ में डिफरेंट है, लेकिन जैसे ही बंद होंगे ये देखें, ये आके यहाँ पे बंद, गैप ख़त्म हो गया। ख़त्म। ये गुड। सो यहाँ पर जो काम हुआ ये तो आउटस्टैंडिंग लग रहा है। ये आपको दिखाते हैं ना यहाँ से, असल तो काम यहाँ पे है। ये यहाँ पे है, इस जगह पे द मास्टर पीस ऑफ आर्ट झरोका, द स्कॉलर झरोका मीन्स दरीचा, दीदार देने वाली खिड़की, बैल्कोनी। असल में इसका जो इंडियन स्टाइल है, क्योंकि झरोका कंसेप्ट इंडिया का है। लुक लाइक अ पीकॉक, बिल्कुल जैसे कि मोर ने अपने पूरे पंख फैलाए हुए होते हैं ना, तो इसने मोर की छवि दी है। वो कहते हैं कि मुझे जैसे मोर नजर आए, लुक लाइक अ पीकॉक, तो ये मोर की तरह बना हुआ है, ऐसा ही है। बाकी आए आपको ऊपर से दिखाते हैं। ये सबसे जो यूनिक जो आपका वुड वर्क हुआ हुआ इस पे है, ये वाला गुसल खाना जहाँ पे वो अपनी नींद सोया गुलजार, असल में ये बाद में थोड़ा सा जदीद किया गया। आप इस जगह पे आइएगा, अभी जरा आप ऊपर देखिएगा। वाह, इसे कहते हैं विक्टोरियन स्टाइल, विक्टोरियन स्टाइल, और टोटल वुड में बनी हुई है, और लकड़ी का ही सारा काम हुआ हुआ है, और स्टेज लकड़ी की बनी हुई है। ये बेल्जियम है, ये बेल्जियम के लगे हुए हैं ये सारे। अच्छा, और ये आप ये इसकी खूबसूरती देखें, यहाँ पर फिर वैसा ही लेकिन थोड़ा सा अगर कोई देखने वाले देख रहे हैं कुछ सफाई नहीं है, उसकी वजह ये है कि ऊपर रेनोवेशन का काम हो रहा है और एक ही रास्ता है ऊपर जाने का। पूरे महल में ही काम हो रहा है फिलहाल। पूरे उसमें ही काम हो रहा है, और ज़्यादातर टॉप फ्लोर पे हो रहा है, तो नीचे से सामान लेके आते हैं। कुएं से पानी निकाला, अच्छा, वो चैम्बर है, वो पीछे देखें, राइट, वहाँ से पूरे महल में डिस्ट्रीब्यूट होता था पानी। ये कुआं, और यहाँ से सारे महल में पानी आता था। अब आप यहाँ पे इधर आए और आप ये वुड वर्क देखिएगा, ये देखेंगे, ये सिर्फ आपको चिनियोट में ही मिलेगा। हाँ, ये भी बात है, और वैसे भी दुनिया को पता है चिनियोट मशहूर है। अभी यहीं से आप इधर से ही आप अभी यहाँ पे आए और अब ये देखें, ऐसे कैमरा देखें वो जो हम झरोका दिखा रहे थे। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि बनाने वाला कहता है कि इस बिल्डिंग को मैंने दिल और दिमाग से सजाया। अच्छा, हम डिज़ाइन में दिल ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ही है, हम दिमाग ड्रॉ नहीं कर सकते, नहीं ना कर सकते। तो दिमाग अगर डिज़ाइन में बनाना तो वो क्या बनाया जाता है, आंखें। वो देखें, आंखें बनी हुई हैं वो सामने, हाँ, यहाँ पे देखें, वो इधर देखिए, ये आंख बनी हुई है। ओह, अच्छा अच्छा। और हमेशा आंखें माथे पे होती हैं, ये देखें जी। अच्छा, अब दिल आ गया, दिल कहाँ पे है, अंदर, इनसाइड, ये देखे, हाँ, वो देखे, वो दिल बने हुए हैं। बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ज़हीर भाई, हमने तो ऐसी नहीं इंफॉर्मेशन इकट्ठी की थी। उसके बाद अगर आए आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अभी ये देखें, अभी ये जो दरवाज़ा हमारे पास है ना, ये बज़ाताइन और तर्किश और इस्लामिक कॉम्बो बनाया गया है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये बज़ाताइन स्टाइल है। तर्किश बज़ाताइन एक ही हो जाता है, और यहाँ पे उसने ना चिन्योटी वर्क भी दिया, और ये जो महराब की शक्ल में इस्लामिक आर्ट है, और यहाँ पे ये सारा वन पीस है, ये पूरा वन पीस बता रहे हैं जी। और आप अगर इसकी सीलिंग पे नज़र डालिएगा, वहाँ पे वो सामने देखिएगा, मिड के अंदर एक पेंटिंग्स बनी हुई है, वो सामने मिड में एक पेंटिंग बनी हुई है, वो मिडिल में, हाँ, विक्टोरिया पैलेस कोलकाता।
आगरा वो सुंदरबन महल राजस्थान, आगरा का शीश महल, और वहाँ पे दी वॉल ऑफ चाइना। यार क्या सोचती है उस बंदे। ये बंदा क्या करता था, इसे ये नहीं है कि इसने स्केच बनवाना है, ये मजदूर को देता था ए पैसे फद है जा फलानी जगह ते एक शै बनी हुई वेख के आ अपनी दिल विच उस ओदा स्टाइल समा के लेके आ इत्थे बनानी है। राइट ये मैं अपनी जबान में बता रहा हूँ। इसका हनी नहीं ठीक है, वो लोग समझ इसका क्या है। ये मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी खूबसूरत वहां से ये चीज नजर आती है। ओके। अभी ये झरोका जैसे कि शायर ने शायरी की है लकड़ी की शक्ल में। अब इसका देखिए खुलना और बंद होना कैसा खूबसूरत है। ये जैसे तितली के पंख है जी, और जैसे फूल ने अपनी पत्तियां समेट ली हैं। ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत। अभी अगर आप इसे बंद करके देखें तो मैं कहता हूँ वाकई शायरी है इस पे हुई हुई। बिल्कुल, ये देखिए जी, और देखें 100 साल गुजरने के बाद भी उनमें फर्क दीमक नहीं लगा हुआ। चीज़ दीमक नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ जो बॉटम में जो यूज़ किया उन्होंने ग्लास, कलरफुल, और दूर से देखें तो बहुत ही खूबसूरत, देखें खूबसूरत। और अब ज़हीर भाई कुछ और चीज़ बताने लगे हैं, हम तो इधर उधर घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं तरतीब से एक चीज़ देखें। अच्छा, यहाँ पे ये वाला कमरा जो है ये गुलजार का है, बेटे गुलजार के लिए बनाया गया कमरा। और बिल्डिंग में सबसे खूबसूरत कमरा ये, आप इसकी सीलिंग, इसका स्टैको वर्क, थोबिन का काम देखें कितना खूबसूरत है। दूसरी यहाँ पे शीशा और पत्थर लगे हुए थे कीमती, जो कि लोगों ने उतार लिए। फायर प्लेस टाइप, हाँ फायर प्लेस था, पर यहाँ पे स्टोन लगे हुए स्टोन थे, लगे, हाँ, वो उतार लिए गए हैं। यहाँ पे स्टोन लगे हुए थे, वो उतार लिए गए हैं, मकामी लोगों ने ही उतारे। अच्छा, इसमें एक खास बात है जब लावारिस थी, जब ये लावारिस थी, इसमें एक खास बात ये है कि ये कमरा आपको सूरज उगता भी दिखाता है और यहाँ पे आपको सूरज गरूब होता भी दिखा रहा है। फुल डे ऑफ नेचुरल लाइट। और अगेन शीशे का बेहतरीन इस्तेमाल, कलर्ड शीशे जो है। अभी ये सामने देखिए ना, शीशे का कलर देखिए कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। आए इस साइड पे, मैं आपको इधर से, अभी आप ये देखिएगा कितना खूबसूरत छत, कितनी खूबसूरत है। यहाँ पे एक बड़ा इल्यूजन पैदा किया जाता है फिजिक्स और ज्योमेट्री के कॉम्बो का। वो आप इधर आए, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। आप यहाँ पे आए इस जगह पे, सही। अभी आप ये झरोका देखें, आपका फोकस झरोके पे होना चाहिए, बाहर वाले पे। आपने उसका साइज देखा है, आप ऐसे आगे आओ, ये अपने आप को सिमटता जा रहा है। ये खुद को छोटा करता जाएगा। ये एक ज्योमेट्रिकल और एक फिजिकल इल्यूजन पैदा करता है यहाँ पे। और देखिए अनपढ़ लोगों ने ये टेक्निक इस्तेमाल की है, और आज के साइंसदान या इंजीनियर भी ये टेक्निक नहीं ऐसी बना सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अभी देखिए इधर आए, अभी ये चीज़ जो है, अभी ये चीज़ हमें, मुझे ना ये चीज़ उसने कहा ये अच्छी नहीं लग रही, डॉट वगैरह। अब वो क्या कहते हैं, उसने यूँ करवा दिया कि ये चीज़ें अगर मिले तो ये खूबसूरती बन जाए। वाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, जब खुले तो वो खूबसूरत लगे। हाँ, इसमें कोई। और देखिए वेंट सामने बिल्कुल खिड़की है, वेंटिलेशन का बहुत ख्याल किया गया। और अभी तक रोशनदान स्लोप में है, ताकि हवा आए नीचे आए। बिल्कुल, सारे रोशनदान स्लोप में बनाए गए हैं ताकि हवा आए तो नीचे आए। सही। अब देखिए, अभी ये जो है गुलजार का कमरा, ये ख्वाबगाह, ये ख्वाबगाह है, ये ख्वाबगाह, ये बरामदा हम कह लें, सीटिंग एरिया है। और वो जो सामने, वो भी कमरा है। यहाँ पे 3 कमरे हैं, यहाँ पे जो कॉर्नर वाले वो कमरे हैं। अच्छा, बाकी सब बरामदे हैं। बाकी सब बरामदे हैं, ठीक। हाँ, और आप ये देखिएगा, यहाँ पे ये छत देखें, छतों पे भी बहुत मेहनत हुई हुई है, और अलग अलग तहसीब। आप सिंध से आए हैं ना? हाँ जी। अभी आप इधर आए, ये देखिए सिंधी अजरक। वाह, माशाल्लाह, गुड। हाँ, अभी वो जो आप सामने वाला पूछ रहे थे, तो वो उसने लाहौर शाही किला दीवाने खास को कॉपी किया है इस जगह पे। अगर आप लाहौर शाही किले में जाके दीवाने खास देखें ना दूर से ऊपर जाके,
तो सेम आपको ये लुक ऐसे, इस्तेमाल, पर उसने थोड़ा सा अपना चिन्योटी स्टाइल इसमें वुड वर्क कर दिया बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये देखें यहाँ से, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। आएंगे उसके बाद यहाँ पे आपको ये दिखाते हैं जी। इसके बाद जैसे ये हमारी सिंधी है और ये हमारी सरायकी अजरक है। सरायकी अजरक। और ये देखें डोर, एक अलहदा इसका स्टाइल है, हर डोर एक ही स्टाइल में नहीं बना हुआ। और ये हमारी सरायकी अजरक, हमारी मुल्तान साइड वाली। यस। अब लोग ये कहते हैं ये लोहे के बने हुए, पर ये लकड़ी है। अच्छा, ये लकड़ी का ये काम जो ग्रिल है ये लकड़ी ये है? लकड़ी का काम है और अभी भी ये काम हो रहा है, काम हो रहा है, वो ऊपर हो रहा है काम। अब ये छत देखें, असल में ये म्यूनसिपल लाइब्रेरी भी है, तो यहाँ लाइब्रेरी की किताबें भी पड़ी हुई हैं। सही। आए अब आपको ऊपर छत दिखाते हैं, थोड़ा सा ऊपर चिन्योट का व्यू दिखाते हैं, दूसरा कुछ जो हमारा काम हो रहा है वो भी दिखाते हैं। तो देखिए फेंस पे ये लकड़ी है, कौन सा? ये बेल्जियम का लोहा इस्तेमाल किया गया, ये लोहा है, इसमें लोहा है। 70% आप कह रहे हैं लकड़ी का 70% से 70% ज़्यादा लकड़ी का काम है। तो देखिए सारा लकड़ी है। और ऊपर काम हो रहा था तो उन्होंने मना किया था, लेकिन ज़हीर भाई, थैंक्स टू ज़हीर भाई कि वो लेके जा रहे हैं ऊपर थोड़ा सा। यहाँ पे कुएं का लास्ट पॉइंट था। अच्छा। देखिए पानी यहाँ पे खींचने में बड़ा मुश्किल है, सही। हाँ हाथों के साथ। हाँ। पर आसानी के लिए उस वक्त हैंड पंप लगवाया हुआ था। हैंड पंप आज की जदीद मोटर के बराबर। सही। और इस अभी तक इस सारा काम लकड़ी पे। तो यहाँ से व्यू एक दोबारा जो विक्टोरियन स्टाइल, और ये हम आ गए हैं टॉप पे जो कि रेनोवेशन हो रही है। अभी यहाँ पे काम चल रहा है हमारा सारा। ये हमारे भाई हैं जो वुड वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। आपने हीरा मंडी स्पॉन्सर कौन कर रहा है? आर्कियोलॉजी पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब। ये फ्रेस्को वर्क, ये फ्रेस्को वर्क है। ऊपर हमारी सीलिंग का काम है। ये हमारे भाई हैं मुल्तान से आए हुए, नियाज भट्टी साहब और जफर भाई Renovation कर रहे हैं जी। बखर साइड से आए हुए हैं। और देखिए उन्होंने जो पेंट किया बिल्कुल वैसा ही। नहीं, वो देखिएगा हमारे पास एविडेंस मौजूद है। इन लोगों ने पुराने एविडेंस निकाल के निकाला। ये बड़ी मेहनत का काम है, जो पुराने एविडेंस निकालना। और ये हमारे इस वक्त विरसा है, जैसे उमर हयात विरसा है, तो ये लोग भी विरसा है। तो ये वाकई विरसा है। थैंक यू वेरी मच। भाई इधर देख के विरसा देखा है। अभी इधर आए। ये अभी यहाँ पे ये इमारत ब्रिटिश कमिश्नर की थी, वो देखिएगा सामने वाली। वो सामने? वो ब्रिटिश स्टाइल पे बनी हुई हैं, जो कि कैथलिक थे। उनमें वो एक सिंबल भी बना हुआ है ईसाइयत का, क्रिश्चियनिटी का। हाँ। वो जो गोल लाइन और एक ऐसी ये हमेशा उनमें एक सिंबल होता है लाजमी। और जैसे मैंने आपको बताया कि चिन्योटी शेख मग्गू मन्नू बधावन, तो ये इलाका है मल्ला राज्यवाली। इसका पुराना नाम है नाराजनपुर। यहाँ पे गली सैगलों वाली है। और वो आप सामने स्टेयर देखें, एम बना हुआ है, बिल्कुल है मग्गू हाउस। मग्गू हाउस। ये गौर इजाज साहब का घर है, जो वजीर तिजारत भी रहे हैं, सेनेटर भी रहे हैं। और आगे हमारा कैसर अहमद शेख साहब का भी घर है, जो कि हमारे अभी वजीर है सरमायाकारी के। बहुत प्यारा व्यू अभी तक। आए अभी इधर से आपको दिखाते हैं। एक हमारी टीम यहाँ पे भी लगी हुई है, फ्रेस्को वर्क वाली। ये वो मुल्तान से हैं, ये ननकाना साहब से आए हुए हैं। सलाम देखिए आज ये ननकाना साहब से आए हुए हैं। ये भी एज इट इज़ सेम वही एविडेंस निकाल के उसके ऊपर फ्रेस्को वर्क कर रहे हैं। ये देखिए जी, रेनोवेशन का काम हो रहा है और पुराना उन्होंने उसमें से निकाला है और उसको यार ए थोड़ा इधर है आस पास, थोड़ा आस पास। अच्छा
ये एक सही अच्छी है। बात है कि एक आप अपने पुराने हेरिटेज को संभाल के रखा हुआ आपने। और यहाँ पर से ये देखें, अभी ये हमने नया बनवाया है, ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, ये देखें कितना यही वो जो नीचे आप बात कर रहे थे कि ये लोहे का लग रहा है लेकिन ये लकड़ी है, वुड वर्क है। और यहाँ पे जो मैंने आपको पुर्तगाली स्टाइल कहा है ना चर्च का, वो ये है। ये अभी इसने यहाँ पे भी रेनोवेशन होगी। ये देखें, ये पुर्तगाली गिरजाघरों का काम है, और ऊपर वो जो बिल्कुल। फ्रेस्को वर्क में भी हाँ जी, हाँ जी। वो ही पुर्तगाली स्टाइल पे काम किया गया, और इसके ऊपर स्टोरियाँ डिमोलिश की गई हैं। और ये है हार्ट ऑफ सिटी चिन्योट का दिल। वो सामने मंदिर, उस मंदिर का नाम है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। अभी हाँ। उस मंदिर का नाम है जैन मंदिर। ये जैन मंदिर है, चिन्योट सिटी हिंदुओं की है। इसके जो नाम है वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आए। ये हमारी चिन्योट की पहाड़ियाँ। चिन्योट को मैंने द लैंड ऑफ हेरिटेज कहा है, तो चिन्योट में यहाँ पे 7000 साल पुरानी भी तहजीब मिली है। 7000 साल? जी, 4000 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी भी तहजीब मिली है। उसके बाद अगर चिन्योट को किसी ने अगर पहली बुनियाद रखी है ना चिन्योट पे, तो वो कबले मसीह एक रानी थी जिसका नाम था चंदनवती, रानी चंदनवती। हाँ। वो चिन्योट आई तकरीबन 3000 के राउंड अबाउट। उसने चिन्योट का नाम रखा चंदनोट, चंदन की जाए पनाह, चंदन की छुपने की जगह। उसके बाद आया अशोका, अजैन दरगाह, फिर आया सिकंदर आजम यूनान, अलेक्जेंडर, अस्कोटिया, फिर बना चाश, जोश, चीन कोट, चंदनियोट से चन्नोट से चनोट से, फिर 1849 में हुआ चिन्योट। अगर मॉडल निकाला जाए तो बनता है द हिडन प्लेस ऑफ क्वीन, मतलब कि रानी की छुपने की जगह। तो चन्नोट में जो हम मफहूम लेते हैं तो वो कहते हैं चांद की छुपने वाली जगह। तो ये दोनों सीन बनते हैं दरिया चिनाब पे, चांद भी छुपता है। तो ये उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे जाल है कबूतरों वाले, इस पे यहाँ पे मट्टी है, क्योंकि अभी बारिश हुई है तो वो मट्टी आपको नजर नहीं आएगी। यहाँ पे तकरीबन 2500 साल पहले बुद्धा का स्टोपा था, बुद्ध मत मजहब का मंदिर था। अच्छा। हाँ, ये हमारा इस्लामिक इलाका है जहाँ पे मुसलमान थे पार्टीशन के बाद, यहाँ पे सारे हिंदू थे। और वो उसका वो अब दिल्ली में चले गए। अच्छा, चिन्योट भवन के नाम से दिल्ली में एक इलाका है, वहाँ पे आज भी चिन्योटी मौजूद हैं, जो कि चिन्योट भवन दिल्ली में, क्योंकि यहाँ से जिन्होंने माइग्रेट किया पार्टीशन के बाद। हाँ। और यहाँ पे एक इलाके का नाम है कलकत्ती मोहल्ला, मतलब जो कलकत्ता से चिन्योट आए। राइट। तो उसके बाद यहाँ पे एक पाठशाला स्कूल भी है। ये मंदिर भी अब स्कूल बना हुआ है। जी, इसको हमने विजिट किया है और इसको भी हम अपने करने दिया उन्होंने। जी, वो एक नीचे भाई थे, तो थैंक यू उनको किया हमने कि आपने हमें पूरा विजिट करवाया, क्योंकि वो गर्ल्स का आज छुट्टी थी। स्कूल बच्चों का हाँ जी। स्कूल है फिलहाल। अभी तो हमने कहा हुआ है कि ये एक टूरिज्म के लिए ओपन करें स्कूल, साथ वाली एक बिल्डिंग में शिफ्ट कर दें, ताकि हमारे पास यात्री भी आ सके इसकी ज़ियारत के लिए। बिल्कुल। अगर हमारा टूरिज्म अप हुआ तो हमारे चिन्योट, मैंने बताया द लैंड ऑफ हेरिटेज, हाँ जी, यहाँ पे हिंदुओं की इतनी ज़ियारतें मौजूद हैं। जैन मंदिर है, वहाँ पे दरिया पे शिवाला मंदिर है, और शमशान घाट है यहाँ पे। उसके बाद धर्मशाला है, हाँ। जो अपनी असल हालत में आज भी, अच्छा, आज भी अपनी असल हालत में तो शिवाला जो आप करते हैं कि जो हिंदू बरादरी यहाँ पाकिस्तान में भी रहती है, जो इंडिया में भी है, और जो लोग इधर करतारपुर में भी आते हैं, लोग हिंदू भी आते हैं उसमें, ऐसे ही है। तो उनको यहाँ पर भी आना चाहिए। क्योंकि देखें अभी चिन्योट, मैंने बताया है कि चिन्योट में मुग़ल नहीं आए, मुग़ल शासन नहीं हुआ यहाँ पे, शुरू से हज़ारों सालों से हिंदू ये बात। अब कह ले कि मैं लोकल चिन्योटियाँ हूँ, मैं अब मेरा अबाव अजदाद चिन्योट के हैं, तो हमने भी इस्लाम कबूल किया। हाँ, ऑब्वियसली आपके पीछे ग्रैंडफादर हमने भी इस्लाम को, जब वो पार्टीशन हुई उसके यहाँ बाद। पे 1326 में इस्लाम फैलाया, 700 साल पहले इस्लाम फैलाया सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने। गौसुद्दीन तुगलक और सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने यहाँ पे इस्लाम फैलाया चिन्योट में। तो ये जो मग्गू मन्नू वधावन सैगल बोरे हैं ना, इन्होंने इस्लाम कबूल किया। इन्हें हम लोकल ज़बान में यहाँ पे कहते हैं चिन्योटी शेख खोजे। ये खोजे हैं यहाँ पे। तो इन्होंने इस्लाम कबूल किया। इनमें आगे रणजीत सिंह को पनाह देने वाला भी इसी जगह पे सुल्तान मोहम्मद मग्गू था, जिसके बाद रणजीत सिंह ने आधा चिन्योट सुल्तान मोहम्मद मग्गू को दे दिया। और वो इसका घर यहाँ पे था। ये यहाँ पे वो आपको नीम दरख्त नजर आ रहा है, नीम का वो बड़ा सा, उसे हम कहते हैं वड्डा वेड़ा छोटा वेड़ा।
सही। बड़े बेड़े में वो खुद बैठता था, लोगों के मसले मसाइल सुनता था। छोटे बेड़े में उसकी बेगम बैठती थी। सही, जिससे हमारे उस वक्त हम दौर में वहीं पे, मेरा घर भी वहीं पे है। मैं भी उस इलाके से हूँ। तो हम उन्हें उस वक्त बोलते थे आपा जी औरतों के मसले मसाइल सुनती थी। तो ये इलाका यही हमारा पर कितने मंदिर हैं? 2 तो नजर आ रहे हैं, जैन मंदिर तकरीबन 45 मंदिर थे। वो कुछ डिमोलिश किए गए, कुछ छुपा दिए गए। अभी एक कुछ घरों के अंदर मंदिर मौजूद है। अभी ये भी घर है, ये सादात को अलाट किया गया है। ये सादात का नीचे घर है, उनके घर में आता है। एक इस मंदिर के बिल्कुल सामने एक छोटा सा मंदिर था, उस मंदिर के सामने यहाँ यहाँ पे एक वो है क्या धर्मशाला है। उसके बाद और मंदिर, छोटे बड़े मंदिर थे। दरिया पे मंदिर थे, श्वाला मंदिर, वो भी 1974 में डिमोलिश किया गया, वो भी गिरा दिया गया। और बहुत सारी जगह पे मंदिर थे। यहाँ पे 45 मंदिरों के शवाहिद मौजूद है कि यहाँ 45 मंदिर थे। इसका क्या है ये जो लास्ट पे ये चीज है, ये फ्रिज है। अच्छा, ये नहीं, यहाँ पे मेहराब थे असल में। यहाँ से मेहराब थे, यहाँ मेहराब थे सारे बने हुए, बाउंड्री थी मेहराबों की। यहाँ पुल थी। अच्छा। इस जगह पे एक छोटी सी पुल थी, यहाँ मेहराब बने हुए थे, यहाँ से उस पुल की सीढ़ी थी। अच्छा। तो ये जो बना हुआ ना, ये चीज जो आप ये देख रहे हो, ये फ्रिज है। राइट। इसमें पानी फिल किया, जो चीज पकाई वो रखी, वो इसे बंद कर दिया, और वेंटिलेशन से पानी ठंडा होगा। अभी ये हमारा टूट गया था, तो ये भाई ने अभी देखे उसी तरह डाट बनाई है जी। ये भी क्यूम इसका नाम है, और ये मुल्तान से है। और इसका जो साथ में पार्टनर है वो है रियाज चिन्योटिया, वो जो झाड़ू दे रहा है ये। हाँ, चाचा रियाज। और इन दोनों में माशाल्लाह बहुत वैसे, इन दोनों में माशाल्लाह बहुत प्यार है। ये एक दूसरे का बगैर नहीं रहते और काम भी। ये जो क्या है, जो ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये ऊपर छत पे जा रहा है। ये थोड़ी सी लॉबी टाइप बनाई हुई है। और इसके ऊपर ये ऊपर वाली छत, उसके ऊपर वो 2 छतें और जो गिरा दी गई हैं। इसके ऊपर भी 2 थी? इसके ऊपर 2 मंजिलें और थी। तो ये कितनी हो गई? तीसरी पे हमें, चौथी, 5वीं, 6 मंजिला थी। 6 वो बैल्कोनी सी थी। और ये फाइबर का जब से है? ये नहीं, ये बाद में, ये पहले ओपन था। अच्छा, ये पहले ओपन था। रेनोवेट कर रहे हैं, वो भी कुछ बता रहे हैं। भट्टी साहब हैं हमारे साथ। भट्टी साहब, क्या आप बता रहे थे इसके बारे में? ये मुगलिया आर्ट है। इसको नाम जितने मर्जी दे दें, डिजाइनिंग होती है, डिजाइन को जितना मर्जी नाम दिए, सही, हर तरह से नाम आता है इसका। सही। तो बेसिकली ये मुगलिया आर्ट है, मुल्तान की, तो मुल्तानी टच भी बीच में है। हाँ, यही मैं देख रहा था कि ये जो बीच में कोविंग पे आ रहा है, ये मुल्तानी लग रहा है, मुल्तानी है। ये मुल्तान से हम हैं पड़े फ्रेस्को वाले। हाँ। इसको रिन्यू कर रहे हैं। सही। हमारे बड़े उस्ताद भी जो ये काम कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, हाँ उसके बाद अब हम आए हैं। सही। ठीक। हम इसको दोबारा रिन्यूअल वही चीज़ बना रहे हैं जो बेसिकल पहले थी। तो आपको इन्होंने आपको कुछ वो दिया है जिसके मुताबिक आप ये बना रहे हैं? ये ऊपर भी जो एविडेंस बचा पड़ा था ना, उसी को कॉपी किया है। कॉपी किया है, सेम वही कलर, वही डिजाइन। अच्छा। तो आपको डर नहीं लगता वहाँ पर काम करते हो? अच्छा। अच्छा, लेकिन फिर सेफ्टी आप कैसे रखते हैं? आप सेफ्टी जो है ये देखिए, तो कुछ भी नहीं है, इससे ऊपर भी काम करते हैं। अच्छा। चले, ठीक है, बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। ठीक है भट्ट साहब, थैंक यू, बहुत मेहरबानी आपकी। थैंक यू, खुदा हाफिज़। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आपका क्या नाम है? मज़हर अब्बास तो बड़ा फेमस नाम है। शहीर भाई का थैंक यू करते हैं, काफ़ी उन्होंने हमें टाइम दिया, और हम ऐसे इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे जैसे उन्होंने हमें बताया। और ऊपर आने पे भी उन्होंने हमारी मदद की, वरना यहाँ पर कौन लेके आता, ऊपर काम हो रहा है। सो ज़हीर भाई, थैंक यू वेरी मच, आपके बहुत मेहरबानी। थैंक यू आपके टाइम का, आपकी मोहब्बत का। मोस्ट वेलकम। आप चिन्योड़, हमें तो बड़ी खुशी होती है लोग हमारा चिन्योड़ देखने आए। हम तो हर किसी आने वाले यूट्यूबर को भी कहते हैं कि आप हमारे चिन्योड़ को आगे रिप्रेजेंट करें, कि यहाँ पे हमारे चिन्योड़ का अखलाक बहुत अच्छा है। हाँ, ठीक है। आप दूसरा ये है कि जो हेरिटेज चिन्योड़ ने कीप की हुई है, जो आप यूट्यूब पे तो आप लगा दें,
अब इंडिया भी देख रहा है, पाकिस्तान भी देख रहा है, जहाँ जहाँ लोग हैं वो देखते हैं। ऐसे ही है। तो वो फिर जिनके आबाओ अजदाद यहाँ रह के गए हैं उनको फिर हम तो कहते हैं कि जो हमारे इंडियंस भाई हैं जो कि यहाँ पे चिन्नी, हमसे कोई कांटेक्ट करे कि हम फलाने जगह पे हम दिल्ली में बैठे पर हमारे बाबा उधर चिन्नौर से हैं, अपना घर देखने, तो हम तो तैयार हैं। हम तैयार हैं। क्या बात। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच तहीर भाई अगेन। तो अब सबको थैंक यू करते हैं, थैंक यू वेरी मच। और फिर किसी नई जगह पे आपको मिलते हैं, किसी नए हिस्टोरिकल प्लेस पे। सो अभी तक फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे। अस्सलाम वालेकुम।